बुलडोजर चलवा देना ये कहीं हमारे संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। ये तो ठीक वही हुआ कि एक कुत्ता हमको काटे और हम जाके कुत्ता को काटे। जब अवैध बनता है तब सरकारें कहाँ सोती हैं? नहीं देखिए, जब गेहूं पिसा जाएगा तो घुन भी उसमें पिसा जाएगा, एक आका मान के चलिए। कोई भी कहा गया है, जो कहावत है गेहूं के साथ घुन पिसता है वो पिसेगा ही बेसिकली। कहिए गरीब है घुन है, मारू भड़क भड़क 4 थप्पड़ यही हाथ में काट फेंक दूं, कह दूं तू भी घुन है। क्यों भगवा पहने हैं, भगवा पहने हैं। तो दोस्तों, कानपुर देहात में जो घटनाक्रम हुआ उसमें अब सरकार द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पूरी की पूरी जांच उसी डीएम के अंडर की जाएगी जिसके आदेश से ये पूरी घटना घटी और एक परिवार को तबाह कर दिया। अब जिन लोगों को अभी भी इस घटना की जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कानपुर देहात में एक गरीब दीक्षित परिवार का पक्का घर तोड़ा गया और जब वो झोपड़ी बनाकर रहने लगे तो उसको भी प्रशासन बुलडोजर लेकर तोड़ने चला गया, ये कह के कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं, वो जमीन किसी और की है। जबकि उस परिवार का कहना और वहां के आसपास के गांव वालों का कहना है कि वो 125 सालों से वहीं रह रहे हैं। प्रशासन की इसी कार्रवाई में उस परिवार की मां और बेटी जिंदा जल गईं और ये सब तब हुआ जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफी समय पहले ही अपने अधिकारियों को ये निर्देश दे चुके थे कि आप किसी भी गरीब को नहीं छेड़ेंगे और अगर छेड़ेंगे तो पहले उनको पुनर्स्थापित करेंगे, तब जाके उनकी जमीन या उनके घर को हटाया जाएगा। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं, गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण से ये तो समझ में आ गया कि यूपी के जो अधिकारी हैं वो सरकारी आदेश का कितना पालन कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, कानपुर देहात वाले मामले में भी लगभग ठीक वही हुआ जो गुजरात के मोरबी में हुआ था, जहां पर पुल गिरने की घटना हुई थी और 150 से ज्यादा लोग मर गए थे। वहां पर भी गेट कीपर और टिकट बेचने वाले और ऐसे लोगों को उठाकर बंद कर दिया गया था और यहां पर भी सबसे पहले उस बुलडोजर के ड्राइवर को उठाकर अरेस्ट कर लिया है। जिस डीएम की संवेदनहीनता और जिस डीएम के निर्देश से ये पूरी घटना घटी वो अभी भी फ्री हैं। उन पर अभी तक कोई भी आरोप तय नहीं हुआ है, जिस तरीके से लेखपाल वगैरह पे हो गया है। उल्टा उनके निगरानी में इस पूरी जांच को कराया जा रहा है। ये वही डीएम है जिनसे मिलने ये परिवार एक रात पहले गया था और इन्होंने इस परिवार को मिलने का समय नहीं दिया था, क्योंकि ये डीएम कानपुर देहात महोत्सव में कैलाश खेर और मालिनी अवस्थी के साथ ठुमके लगा रही थी। आप केवल इस वीडियो को शेयर करिए, उसके तक खबर पहुंच जाएगी या सीएम तक ये खबर पहुंचे। क्या हो रहा है? मतलब ऐसे ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को देखने के बाद लगता है कि हमारे जो सुधीर जी कह रहे थे वो गलत नहीं था। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड है और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो हमारे सुधीर अंकल के हिसाब से आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईबी, रॉ, आईएफएस, बैंक में नौकरी करने वाले, रेलवे में नौकरी करने वाले, सेना में नौकरी करने वाले, सब के सब स्किल्ड लेस होते हैं। इनके पास किसी भी तरह का कोई स्किल नहीं होता है। इनको बस एक पेपर निकालना होता है और इनको अच्छी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी मिल जाती है। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। हालांकि जितनी तनख्वाह सुधीर अंकल को मिल रही होगी उसकी 1/4 भी अगर सरकारी कर्मचारियों को मिल जाती हो तो बहुत है। लेकिन जब बीबीसी के ऑफिस पर आईटी का सर्वे/रेड हुई तब हमें यह भी पता चला कि कुछ सरकारी कर्मचारी सिर्फ स्किल लेस ही नहीं बदतमीज भी होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप कैसे 10 मिनट से? गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर किया।
मतलब इनकी हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि जब ये इस नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने तभी सोच के रखा होगा कि जब मुझे ये नौकरी मिल जाएगी तब मैं इसी तरह से लोगों से पेश आऊंगा। हो सकता है पिक्चरों से प्रभावित हों, हरकतें तो वैसी ही कर रहे हैं। कानपुर की डीएम मैडम हो गई और ये भाई साहब हो गए। इन जैसे लोगों को देख के लगता है कि ये लोग इतना पढ़ के नौकरी पाते हैं तो इनकी तमीज और तहजीब कहाँ जाती है। लगता है कि ये इनकम टैक्स वाले भाई साहब जब हाईवे पर चलते होंगे तो टोल टैक्स भी नहीं देते होंगे, वहां पर भी दिखाते होंगे कि मैं इनकम टैक्स से हूं। हालांकि ये टोल टैक्स वाला सवाल जब गडकरी जी से पूछा गया कि नेताओं का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है, तो उन्होंने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया कि कुछ सवालों के जवाब ही नहीं होते हैं। You see these big green boards with exemptions, President of India, Union Minister, State Minister, Falan, Dimkan. Why are people exempted and common people have to continue to pay toll? This is a question that you agree I am asking a fair question. That is, there is an exemption for ambulance. There is an exemption Sir, let's leave ambulances, vehicles. but why these VIPs? Why this VVIP culture when it comes to tolls? It is not VIP, the MLA, MPs and ministers But why, part sir? of the government. We pay their salaries, sir. Why should they be exempted? Sir, you know the limitation of the popular politics also. If I am going to take the decision, what will happen in the parliament? Sir, you are a solutions man. You have found ways to get work done that used to take 3 years. You get it done in 3 months. I have seen you hold meetings in the ministry. Actually, frankly speaking, there are no answer for some questions. There are no answers for that question. तो दोस्तों, फिल्म पठान अब 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रही है और लगभग कमा ही लेगी। तो जिस द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बच्चों का इस्तेमाल कर पठान का विरोध किया था, वो अब कह रहे हैं कि पठान इसलिए चल गई क्योंकि उसमें शाहरुख खान थे। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग और करिश्मा इतना है कि पठान को चला ले गया। See, Pathan worked purely because of the charisma, fan following of Shahrukh, the way he marketed it, the way he took on his shoulders that okay, it's my film and I am responsible for it, which is pretty good. I also think that the some credit should also go to people who were making stupid statements against the film and people who were unnecessarily protesting and asking for boycott. गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। मतलब इन्होंने धोखा सिर्फ यहां ही नहीं किया है बॉयकॉट गैंग और कुछ अंधभक्तों के साथ, इन्होंने थिएटर में जाकर तोड़ फोड़ करने वालों को भी गलत ठहराया है और ये बोला है कि जो भी ऐसा करता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। थिएटर जलाना और तोड़ना ये बहुत बड़ा क्राइम होना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी बिग क्राइम, पर कभी किसी को कुछ होता नहीं है। कोई भी थिएटर जाके आप तोड़ दो, जला दो, पोस्टर्स फाड़ दो, मैनेजर की पिटाई। मैनेजर को क्यों मार रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो बेचारा उधर नौकरी कर रहा है। तू फिल्म बना के लगा दे भाई। जो जला रहा है वो भी अपना एक वीडियो खींच के दो तो वो उसका टिकट बेचने लगे, उसका कोई लेना दे। अच्छा, पान वाले को क्यों पीट रहे हो भाई, उसकी क्या गलती? क्योंकि तुम्हें सिगरेट चुरानी है उसके यहाँ से, तुमको तंबाकू चुराना है उसके यहाँ से। तो ये तो गुंडागर्दी है एंड आई टोटली एब्सोल्युटली डू नॉट अग्री एंड आई एम वेरी वेरी अपसेट with the respective governments also, including central government. मैं तो कहता हूँ कि कुछ नहीं मिले तो बुलडोजर लेके भेज दो उन लोगों के घर पे, कहना तुम अगर एक तोड़ोगे तुम्हारा पूरा घर डिस्ट्रॉय कर, खड़ा तो कर दो उनके घर के सामने बुलडोजर, डर तो लगे किसी को। लीजिए, यहाँ पर भी इसका इलाज भी बुलडोजर। मतलब बुलडोजर तो कहीं ना कहीं से पिक्चर में आजकल आ ही जाता है। इसी बुलडोजर बाजी की वजह से कानपुर देहात में 2 लोग जिंदा जल गए, लेकिन कुछ लोगों का दिल बुलडोजर के लिए जैसे बिछा ही जा रहा है। कुछ लोगों का तो दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।